नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे अगस्त 2025 के इम्पोर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। 1 अगस्त 2025 को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो खालिद जमील को किया गया है। 1 अगस्त 2025 को किसे दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है? तो अफगानिस्तान को। भारत में कहाँ 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो यह अवशेष जैसलमेर में मिला है, राजस्थान में। किस राष्ट्रीय उद्यान ने भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की है? तो यह काजीरंगा नेशनल पार्क में की है। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित और मोटर योग्य सड़कों के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के किस अनुच्छेद का हिस्सा माना है? तो अनुच्छेद 21। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया है। भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो चेन्नई में किया है, तमिलनाडु में। एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभंकर अशोक का अनावरण किसने किया? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। ऑपरेशन मुस्कान 11th के तहत किस राज्य की पुलिस ने 7600 बच्चों को शोषण से बचाया है? तो यह तेलंगाना के पुलिस ने बचाया है। ठीक है। इसरो के ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लद्दाख में। शुभांशु शुक्ला के नाम पर कहाँ सड़क का नाम रखा जाएगा? तो लखनऊ में। चर्चित माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है। 3 अगस्त 2025 को नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज INS हिमगिरी कहाँ भारतीय नौसेना को सौंपा गया? तो कोलकाता में। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो तीसरा स्थान पर। 4 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ कुल 9 पदक जीता था। ठीक है। उसके बाद 3 अगस्त 2025 को किस मंत्रालय ने अपना घर नामक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है? तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो विक्रांत मैसी ने जीता है 12th फेल के लिए, और शाहरुख खान को जवान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। बसोहली उत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। और 4 अगस्त 2025 को भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तो गुजरात में। देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार किसे मिला है? तो तेलंगाना को मिला है। और महानदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मध्य विवाद है। पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। और वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 में कौन सी टीम चैंपियन बनी है? तो दक्षिण अफ्रीका। बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रत्यय अमृत को किया गया है। और मातृवन पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो हरियाणा में। किस राज्य में की गई है? हरियाणा में की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला AI संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो महाराष्ट्र में किया गया है। किस देश में 600 साल बाद क्रोशिनियो को ज्वालामुखी फटा है? तो यह रूस में फटा है। कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकला है? तो रूस। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर है। किस राज्य ने निजुत मोइना 2.0 योजना शुरू की है? तो असम ने की है। 7 अगस्त 2025 को किसके फोटो को ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला है? तो उदुमड्डी पेडी राजू को। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना है? तो मोल्दोवा बना है। 7 अगस्त 2025 को पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? तो दिल्ली। किसे क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो एस राधा चौहान को। किस IIT ने भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया है? तो IIT पलक्कड़। 7 अगस्त 2025 को
अन्नू रानी ने पोलैंड में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किसने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है? तो अमित शाह ने रखी है। इस डेट को याद रखिएगा, 8 अगस्त 2025। किसने हेपेटाइटिस डी वायरस को मनुष्यों के लिए कैंसरकारी घोषित किया है? तो WHO ने किया है। और राष्ट्रमंडल युवा 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो माल्टा करने वाला है। 8 अगस्त 2025 को किस राज्य के पर्वतारोही कबक यानों ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो यह अरुणाचल प्रदेश का पर्वतारोही है। जैव विविधता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहला वनस्पति उद्यान कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो लद्दाख में। 9 अगस्त 2025 को भारत के पहले अत्याधुनिक एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद में। निद्रा रोग बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश कौन बना है? तो यह केन्या बना है। देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? बेंगलुरु में बनने वाला है। ठीक है, कहाँ बनने वाला है? बेंगलुरु में। पहला कहाँ है? तो पहला गुजरात में है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। 9 अगस्त 2025 को कौन STQC प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय बैंक बना है? तो BOI। चर्चा में रहा देवरीगढ़ मंजू अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में है। भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहरों में कौन शीर्ष पर है? तो मंगलोर है। और 9 अगस्त 2025 को भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन किया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है रुद्रास्त्र। क्या है? रुद्रास्त्र। उसके बाद है भारत पूर्वानुमान प्रणाली ने वर्षा पूर्वानुमान में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 30%। 10 अगस्त 2025 को गाय यात्रा त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो नेपाल में मनाया गया। और 10 अगस्त 2025 को एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक किसने जीता? तो रमेश बुधियाल ने जीता। 11 अगस्त 2025 को किस राज्य के कोली समुदाय ने नारेली पूर्णिमा मनाई? तो यह समुदाय कहाँ का है? तो यह महाराष्ट्र का समुदाय है। ठीक है, महाराष्ट्र का। टोजिलंग जल विद्युत परियोजना किन देशों के बीच है? तो भारत भूटान के बीच है। 11 अगस्त 2025 को भारतीय मुक्केबाज निशा ने बैंकॉक में अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 11 अगस्त 2025 को किस राज्य विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया है? तो दिल्ली। उसके बाद है 11 अगस्त 2025 को कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है? तो भारत। नारी अदालत किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह सिक्किम में शुरू की गई है। किस राज्य सरकार ने नई राज्य शिक्षा नीति जारी की है? तो तमिलनाडु ने की है। किसे मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अदिति राव हैदरी को। उसके बाद है 12 अगस्त 2025 को भारत ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 27 पदक जीते हैं। किसे जुलाई माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो सोफिया डंकले और सुमन गिल को चुना गया है। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 महिला खिताब किसने जीता? तो चीन ने जीता। किस बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉक FD सुविधा शुरू की है? तो एक्सिस बैंक ने शुरू की है। 12 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस से पहले BSF द्वारा कहाँ ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया? तो राजस्थान में। किस राज्य के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई है? तो तेलंगाना में हुई है। कहाँ ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI से सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया गया है? तो जयपुर में किया गया है। उसके बाद है अमेरिका और किस देश ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया है? तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने किया है। मीठे पानी की केकड़ा प्रजाति की खोज कहाँ हुई है? तो केरल में हुई है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा है? तो अहमदाबाद का। 13 अगस्त 2025 को किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस नागेश्वर राव को। किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो अमेरिका ने किया है।
15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो झारखंड ने जीता है। 13 अगस्त 2025 को नम्रता बत्रा ने 2025 विश्व खेलों में महिलाओं की 52 किलोग्राम वुशु स्पर्धा के फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। 14 अगस्त 2025 को किसने चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है? तो हरियाणा। भारत ने किस देश को मानवीय सहायता के तहत 5 मीट्रिक टन लोबिया काली आंख वाली फलिया के बीज भेजे हैं? तो फिजी को भेजे हैं। 15 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना के जहाज INS ज्योति और INS राणा किस देश की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं? तो श्रीलंका के। भारत और किस देश के बीच तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ? तो सिंगापुर के बीच। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण मंजूर किया है? तो उत्तराखंड ने किया है। किस राज्य के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है? तो यह कर्नाटक की महिला समूह है। किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो महाराष्ट्र ने किया है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा को। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? तो नासा ने। किस राज्य मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानियों की पेंशन दोगुनी कर दी है? तो बिहार ने कर दी है। भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? एस रोहित कृष्णा। नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो अजय कुमार भल्ला को दिया गया है। 16 अगस्त 2025 को जैकब बेथेल किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने हैं? तो इंग्लैंड के बने हैं। किस राज्य मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड ने। हॉग सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तो यह तमिलनाडु बन गया है। किसने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल खिताब जीता है? तो देविका सिहाग ने जीता है। और भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किस पुराने अधिनियम को रिप्लेस करेगा? तो इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 को। किस देश के विदेश मंत्री वांग ई भारत की यात्रा पर आए हैं? तो यह चीन के विदेश मंत्री हैं। किसने साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीता है? तो तान्या हेमंत ने। 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब किसे घोषित किया गया है? तो रियल मैड्रिड को। उसके बाद है 18 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र में आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस के लिए पोर्टल शुरू किया है? तो असम सरकार ने। भारतीय रेलवे ने कहाँ पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम लगाया है? तो वाराणसी में लगाया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अठारह अगस्त 2025 को नौसैनिक अभ्यास लिनेक्स 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो कोलंबो में। ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर कौन बनी है? तो कृषांगी मेश्राम बनी है। किस देश ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की योजना बनाई है? तो रूस ने बनाई है। 18 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गोरखपुर में हुआ है। 18 अगस्त 2025 को वीनस विलियम्स को कितने वर्ष की आयु में US ओपन 2025 एकल वाइल्ड कार्ड मिला है? तो 45 वर्ष में। 18 अगस्त 2025 को किसने NSW स्क्वैश बेगा ओपन 2025 का खिताब जीता है? तो हबीबा हानी ने जीता है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। असम राइफल ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IIT मणिपुर के साथ। किसने अपना पहला सिंसिनाटी ओपन खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्काराज। किस मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मनिका विश्वकर्मा ने जीता है, राजस्थान के है। उसके बाद है 19 अगस्त 2025 को किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण शुरू किया है? तो SBI बैंक ने किया है।
ऑपरेशन सद्भावना के तहत आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो तवांग में किया गया है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता है। किसे ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रेमचंद्र पुखरम्बम को। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस फिल्म ने सर्वोच्च सम्मान जीता है? तो होम बाउंड ने जीता है। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश कौन बना है? तो नेपाल है। रश्मिका सहगल ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी में चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया है? तो उत्तर प्रदेश। चीन के जिनिंग में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में किसने 2 पदक जीते हैं? तो रेयांश गुप्ता ने। एक स्वर्ण पदक और एक रजत पदक। किसने रिकॉर्ड तीसरी बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? तो मोहम्मद सलाह ने जीता है। भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है? तो सऊदी अरब ने। पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव शुभंकर जिसका हिमालयन किंगफिशर का आयोजन कहाँ किया गया? तो श्रीनगर की डल झील में किया गया। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन बना है? तो अजय सिंह बना है। कौन बना है? अजय सिंह। उसके बाद किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रम श्री योजना शुरू की है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू की है। पैरा टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है? तो भावना पटेल बनी है। तपस्या ने 2025 में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। उसके बाद किसकी पहली फीचर फिल्म शेप ऑफ मोमो को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के विजन सेक्शन के लिए चुना गया है? तो त्रिवेणी एराय। किस देश ने सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास किया है? तो ईरान ने किया है। उसके बाद किसने यूरेनस का 29वां उपग्रह खोजा है? तो नासा ने खोजा है। और भारतीय पुरुष एयर राइफल टीम ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय सेना ने कहाँ समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 किया? तो असम में। किस राज्य सरकार ने अपराधियों के लिए दंड के रूप में अस्पताल के वार्डों की सफाई और ओपीडी देखभाल सहित 16 सेवाएं शुरू की हैं? तमिलनाडु सरकार ने। देश में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो चंद्रबाबू नायडू। और 23 अगस्त 2025 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है। भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य दिवस का आयोजन कहाँ किया है? तो नेपाल में किया है। और कहाँ मारबत उत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया है? तो नागपुर में। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है? तो सर्जियो गोर को। सर्जियो गोर को किया है। ठीक है। किस बैंक ने एमएसएमई के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया है? तो एसबीआई ने किया है। 23 अगस्त 2025 को संपन्न खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में कौन शीर्ष पर आया है? तो मध्य प्रदेश। 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 75 से संबंधित है। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? तो 4। प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला को चुना गया है। 26वां दिव्य कला मेला कहाँ शुरू हुआ? तो यह पटना में शुरू हुआ। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में ओटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया है? तो बिहार में। किस देश ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो यूक्रेन ने मनाया है। 24 अगस्त 2025 को किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो चेतेश्वर पुजारा ने। किस देश के प्रधानमंत्री सितिबेनी राबुका भारत के आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो फिजी के हैं। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 के
शुरुआत कहाँ हुई है? तो यह अहमदाबाद में शुरू हुई है। ठीक है। 24 अगस्त 2025 को कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। भारत और किस देश के बीच 14वां संयुक्त द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री आयोजित किया गया? तो थाईलैंड के बीच, भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित किया जाएगा। 25 अगस्त 2025 को आई एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक आपराधिक मामले किस मुख्यमंत्री पर है? तो रेवंत रेड्डी पर है। वित्त वर्ष 2025 में भारत के विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो 67% की। 25 अगस्त 2025 को भारत के डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित की है? तो यूएसए। 25 अगस्त 2025 को इसरो ने कहाँ गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत ईयर ड्रॉप परीक्षण किया है? तो आंध्र प्रदेश में। 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM कहाँ स्थापित होगा? तो यह गुवाहाटी में स्थापित होगा। प्रधानमंत्री मोदी का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो अनीश दयाल सिंह को। CISF ने कहाँ पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की है? तो मध्य प्रदेश में। और मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। खिलाड़ियों का फिटनेस मापने के लिए BCCI ने योजो टेस्ट के साथ कौन सा नया टेस्ट शुरू किया है? तो प्रोको टेस्ट शुरू किया है। किसने भारत के लिए ऐतिहासिक जूनियर विश्व तीरंदाजी खिताब जीता है? तो चिकिता तानीपर्थी। 134वें डूरंड कप खिताब किसने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन पहले स्थान पर है? तो ज्यूरिख है। समर फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो लद्दाख में किया जाएगा। कौन सा देश आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है? तो यह नेपाल हो गया है। किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया है? तो मलेशिया ने किया है। फाइड विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो गोवा में होने वाला है। 29 अगस्त 2025 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई कहाँ शुरू की है? तो मध्य प्रदेश में। किस थीम के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया? शांतिपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल। ठीक है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बन गया है? तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व है पश्चिम बंगाल। 30 अगस्त 2025 को न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव रंजन को किया गया है। और किस भारतीय स्पिनर ने इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास लिया है? तो रविचंद्रन अश्विन ने। अमेरिका और किस देश ने सबसे बड़ा गरुड़ शील्ड अभ्यास लॉन्च किया है? तो इंडोनेशिया ने किया है। नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2025 में कितने मीटर थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया? तो 85.01 मीटर। भारत ने कहा सेमीकंडक्टर के लिए अपनी पहली एंड टू एंड ओसेट पायलट लाइन सुविधा शुरू की है? तो सानंद गुजरात में। प्रधानमंत्री मोदी को कहा शुभ दरुमा गुड़िया भेंट की गई है? तो जापान यात्रा के दौरान। शुभ दरुमा गुड़िया। किसने अपना नया AI टूल नैनो बनाना आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है? तो गूगल ने लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थरों और चांदी के चॉपस्टिक्स से बना बाउल सेट भेंट किया है? तो जापान के प्रधानमंत्री को। सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 किस राज्य के पर्यटन को मिला है? तो केरल पर्यटन को मिला है। किस राज्य ने लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है? तो हरियाणा ने दी है। अजय बाबू ओलूरी ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो चीन के तियानजिन शहर में किया गया। भारत और किस देश ने चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया है? तो भारत और जापान ने किया है। सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। और कहाँ एक फ्लाईओवर का नाम 13वीं सदी के शासक महाराज पृथु के नाम पर रखा गया है? तो गुवाहाटी में रखा गया है, असम में। प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो कनाडा में किया गया है। और 31 अगस्त 2025 को 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में गुरप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है।
उसके बाद है किस पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो बचत खाता शुरू किया है, तो जियो ने शुरू किया है। और 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है, तो भारत शीर्ष पर रहा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस तरह पढ़ते रहिए। जय हिंद।